भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, या वो किसी भी क्लास में हो, उद्योग के बारे में समझ सकते हैं। उद्योग क्या है वैसे तो ये 8वीं क्लास के चैप्टर से लिया गया है, जो भूगोल की किताब का लिया गया है। वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, उद्योग के बारे में बात करते हैं। उद्योग होता क्या है, तो पहले मैं आप उद्योग के बारे में समझाता हूँ कि उद्योग होता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार हम बहुत सारे सामानों को देखते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें लकड़ियों की बनी होती है, कुछ प्लास्टिक्स की बनी हुई होती हैं, कुछ जैसे हम आटा की बात कर लेते हैं, कहीं पर बांध बनाए जाते हैं, कहीं पर पेड़ बनाए जाते हैं, कागज़ का उत्पादन किया जाता है, बिक्री होते हैं, बाज़ार होते हैं, मशीनों का निर्माण किया जाता है, और ऐसे अनगिनत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है, जिनको बाज़ार में बेचा जाता है, बाज़ार तक लाया जाता है। कुछ कृषि के होते हैं, कुछ वाणिज्यिक होते हैं, कुछ उत्पादन होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अध्ययन इस चैप्टर के तहत में करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उद्योग को हम इंग्लिश में आप डिटेल समझते हैं। उद्योग को हम इंग्लिश में इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो कार्य होते हैं, कार्य को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक उद्योग, दूसरा होता है द्वितीयक उद्योग, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। क्षेत्र के रूप में मैं समझाना चाहूँगा क्षेत्र क्या होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं, और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। पहले मैं आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझाता हूँ, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करें कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, उत्खनन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ऐसे इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिनको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में शामिल करते हैं। वहीं दूसरा द्वितीयक क्रियाकलाप जो विनिर्माण का कहलाता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक कच्चे माल को उत्पादित वस्तुओं में बदलना, वहीं दूसरा चीज़ जो होता है जैसे बिल्डिंग, भवन, इन सब चीज़ों का निर्माण करना। तो इसी द्वितीय क्रियाकलाप का भाग है उद्योग, जिसको हम विनिर्माण भी कह सकते हैं। यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप है, इसको हम विनिर्माण कहते हैं। तो अगर हम विनिर्माण के बारे में चर्चा करें, मैं आपको समझाऊं तो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में बनाए गए हैं। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रकाशित करते हैं। अगर मैं और बताऊं, जैसे गन्ना होता है, गन्ने को काटने के बाद उसके बाद उसको बाज़ार ले जाया जाता है। बाज़ार से बड़े उद्योग के मालिक उनको खरीद लेते हैं, और फिर उद्योग के मालिक उनके द्वारा मिल में चीनी मिल में ले जाते हैं, और उससे चीनी का निर्माण करते हैं, गुड़ का निर्माण करते हैं, और भी उनसे जो भी संबंधित चीज़ें हैं उसका निर्माण करते हैं। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। तो जो एक चरण के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो भी उत्पाद किए जाते हैं, उत्पादक के द्वारा उत्पादन किए जाते हैं, उसको हम उद्योग इस अंदर में सम्मिलित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है। आइए हम बात करते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम उद्योग की बात कर रहे हैं। उद्योग क्या होता है? तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की को धरती से निकालने से संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, इसमें सेवाओं उत्पादन की जाती है। जैसे लोहा निकाला जाता है, इस्पात निकाला जाता है, तेल के उद्योग होते हैं, जैसे ONGC की बात करें हम, ये सब इंडस्ट्री है। एक है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील अथॉरिटी या कॉरपोरेशन कह सकते हैं, NTPC कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनके उद्योगों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। तो उद्योगों के ऊपर में हम बात करेंगे, उद्योग के आधार क्या होने चाहिए, किस आधार पर हम इसकी चीज़ें समझते हैं, आइए जानते हैं। तो हम बात करते हैं उद्योग के वर्गीकरण। तो उद्योग के वर्गीकरण में कच्चे माल के आधार पर किया गया है, और दूसरा होता है आकार के आधार पर, और तीसरा होता है सामग्री के आधार पर। हम उद्योग का वर्गीकरण 3 स्तर पर कर सकते हैं। पहला कच्चे माल के आधार पर, दूसरा
उत्पादन के आकार पर, अर्थात उद्योग का आकार क्या है, लघु उद्योग होंगे अथवा दीर्घ उद्योग होंगे। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर ओनरशिप। तो कच्चा माल जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, क्या होता है रॉ मटेरियल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं अपने भाषाओं में, बुक की बात तो पढ़ेंगे हम, जानेंगे ही, यहाँ बुक क्या लिखता है समझते हैं। कच्चा माल, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित अथवा वन आधारित हो सकते हैं। क्या क्या चीज़ों के बारे में हमने जाना। सबसे पहला कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित, तीसरा समुद्र आधारित एवं वन आधारित हो सकते हैं। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कृषि की, तो मैंने अभी गन्ना का एग्जाम्पल दिया था, आप जान सकते हैं बहुत अच्छे से, गन्ना होता है, गन्ना का उत्पादन कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा कृषि आधारित। दूसरा खनिज आधारित, खनिज आधारित क्या होता है, जैसे हम आयरन निकालते हैं, हम स्टील निकालते हैं, हम इस्पात निकालते हैं, बॉक्साइट निकालते हैं, निकल्स निकालते हैं, वे सभी धातु है, जैसे तांबा हो गया, इनका ये खनिज आधारित उद्योग हो गए। फिर समुद्र आधारित, जो समुद्रों की चीज़ें होती हैं उनका उत्पादन करते हैं या उनसे संबंधित चीज़ें निकालते हैं, जैसे शंख हो गया, उनकी मोती हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं जो समुद्र आधारित उद्योग के अंदर में या कच्चे माल के अंदर में आते हैं। इसके बाद इनको उद्योग में लाया जाता है, उसके बाद इनका उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कॉटन की, रुई की बात करें, तो रुई जो होती है, या तेल हो गए, सूती वस्त्र हो गए, डेयरी फार्म हो गए, ये सब कृषि आधारित है। अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, एक एक समझते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि आधारित उद्योग के ऊपर में चर्चा करते हैं। अगर समझ में आता जा रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। कभी अच्छा लगता है कि आप पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को हम इसमें जोड़ते हैं। तो उद्योग की बातों को आगे ले जाते हुए हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं। क्या होते हैं कृषि आधारित उद्योग, तो समझते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग। क्या क्या चीज़ें हो गई, देखिए ध्यान से। पहला खाद्य संसाधन, जैसे आप रोटी खाते हो उसके लिए गेहूँ आता है, गेहूँ का उससे आटा बनाया जाता है। वहीं धान, धान से चावल बनाया जाता है। दाल होते हैं, दालों को भी किया जाता है, बेसन हो गया। ऐसे जितने भी खाद्य संसाधन हैं, जैसे हम चीनी की बात करते हैं, वहीं मैंने आपको गुड़ के बारे में बताया, चीनी के बारे में बताया, सरसों का तेल हो गया, जो भी चीज़ आप खाते हैं इन सभी चीज़ों से जो खाद्य संसाधन होते हैं। दूसरा वनस्पति तेल हो गया। फिर सूती वस्त्र हो गया, जो कपड़े होते हैं, इनका कॉटन उगाए जाते हैं, कॉटन के बेसिस पे लगाए जाते हैं। कॉटन के पेड़ को अभी मैं दिखाऊंगा, आगे में चित्र में दिया गया है किताब के अंदर में, इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। फिर हम डेयरी उत्पाद की बात करते हैं। डेयरी में दूध होती है, दूध से तो आप जानते हैं, अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे दूध पहला हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया। अब ये पढ़ते पढ़ते तो कई बार आपके मन में या मुंह में पानी भी आ जाता है कि किस तरह की बातों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। चर्म उद्योग, चर्म उद्योग भी एक प्रकार से, जिसमें से कपड़ा बनाना, लेदर की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री होती है, जूते बनाए जाते हैं, जैकेट बनाए जाते हैं। इनमें जानवरों का जो मर जाते हैं, गाय वाय, इनकी चीज़ों से हम इन चर्म उद्योग को या कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो खनिज आधारित उद्योग के बारे में सही से डिटेल से समझते हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन से होते हैं, क्षमा कीजिएगा, कई बार ऐसी बातें थोड़ा सा चलते चलते दिक्कतें आ जाती हैं। तो आइए हम खनिज आधारित उद्योग के ऊपर में चर्चा करते हैं। ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन यह है कि यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण में के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने, इन सब चीज़ों में। अब हम समुद्र आधारित की बात करें, समुद्र आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, तो जैसे सागरों, महासागरों से प्राप्त उत्पादों में कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, इनके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग भी है। वन आधारित कौन कौन से होते हैं, तो वनों से बहुत सारे अनगिनत उत्पाद हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषधि,
रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण संबंधी, जिसको टिम्बर कहते हैं, ऐसे न जाने कितनी चीज़ों का उपयोग हम वनों से करते हैं। इस प्रकार से हम वन आधारित उद्योग भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं उद्योग। तो मैं आपको दो प्रकार के उद्योगों के बारे में बताता हूँ। एक होता है लघु उद्योग, दूसरा होता है बृहद उद्योग, आकार के उद्योग। पहले मैं लघु उद्योग, अगर आपने सुना हो अचार की फैक्ट्री, पापड़ की फैक्ट्री, अगरबत्ती की फैक्ट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे मोटे फैक्ट्री बनाए जाते हैं। अगर आपने प्लास्टिक के गिलास देखे हैं जिससे प्लेट को फेंक अक्सर करते हैं, या जन्मदिन पार्टी में आपने प्लेट का यूज़ करते हैं जो लाते हैं, डोंगा कहते हैं। ऐसी चीज़ों के निर्माण के लिए ना बहुत बड़े मात्रा में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक कमरे में या एक सिर्फ हॉल के अंदर में स्थापित किए जा सकते हैं। वही दीर्घ उद्योग के लिए हमें बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो टाटा या थर्मल पावर प्लांट, या फिर हम बात करें तो गैस प्लांट, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें बहुत हैवी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, जिसको हम अभी अगर समझें तो जो कार बनाई जाती हैं, बाइक बनाई जाती हैं, या ऐसे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं जिनमें बड़े बड़े आकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है, उनको हम बृहद आकार के उद्योग कहते हैं। वहीं जो छोटे होते हैं उनको कुटीर उद्योग या छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में दस्तकारों के हाथों से किया जाता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना या अन्य हस्त निर्मित ये कुटीर उद्योग के उदाहरण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ चित्र हैं जो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो घर में काम कर रही है, जैसे चिप्स बना सकती हैं, एक टेलर है जो पैकिंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग प्रकार से पैकिंग की जाती है, उनका निर्माण किया जाता है। मखाने के ऊपर में दिया गया, मखाने खाद्य प्रसंस्करण की अवस्था है। मखाने किस प्रकार से बनाए जाते हैं? मखाने तो खाए होंगे अक्सर आपने, सफ़ेद सफ़ेद होता है, खीर में भी डाले जाते हैं ताकि अच्छे से आके आइए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिटेल समझते हैं क्या चीज़ों के बारे में है। आइए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, फटाफट से समझते चलिए आप। और सेशन को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और भी बच्चे इनसे जुड़ सके और पढ़ सकें। और जब शेयर करते हैं तो अच्छा भी लगता है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। आवाज़ क्लियरेंस है तो बढ़िया है, आप फटाफट से लाइक कीजिए या इसको शेयर कीजिए। और कमेंट भी किया कीजिए कि कभी कभी कोई चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसी तरह की चीज़ें हैं तो उनको ज़रूर डाला करें आप, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा दिक्कतें ना आए। अब मैं स्वामित्व के आधार पर बताता हूँ। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना के। तो एक निजी होता है, एक सार्वजनिक होता है। पहले हम निजी की बात करते हैं और भी प्रकार के होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र मतलब एक उद्योग है, उद्योग के ऊपर में एक मालिकाना हक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई है उद्योग, उसके ऊपर में जैसे मेरा करनाल कोचिंग सेंटर है, ये मेरा निजी हो गया। अगर मैं इसका उत्पादन किसी चीज़ के लिए करता हूँ तो ये मेरा निजी क्षेत्र कहलाएगा। वहीं अगर राज्य उसका स्वामित्व हो तो उसका राज्य कहलाता है या सार्वजनिक क्षेत्र भी कहलाता है। कई बार ये जब जुड़ जाते हैं सरकारी सहकारी क्षेत्र में तो इसको संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। जैसे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोटो एरोनॉटिक्स लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग हैं। LIC सरकारी है। तो कुछ ऐसे उद्योग को भी स्थापित किया गया है जो आमतौर पर कंसल्टेंसी के रूप में है या उद्योग के रूप में स्थापित हैं। तो सॉरी, मैं LIC की बात लीजिए, ये एक तरह से एजेंसी है जो इंश्योरेंस करती है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में कर दूँ, ये भारत की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं। लेकिन यहाँ जो स्टील अथॉरिटी, जिसको हम किसको कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये वो इंडस्ट्री है जो स्वामित्व के आधार पर संयुक्त उद्योग कहलाती है। वहीं सहकारी उद्योग भी होता है जब एक ग्रामीण स्तर पर कुछ लोगों के द्वारा, जैसे डेयरी फार्मिंग का अक्सर उदाहरण ले सकते हैं। गांव के अंदर में बहुत सारे किसानों द्वारा जो साथ साथ पशु पालते हैं, दुग्ध उत्पादन करते हैं, और दुग्ध उत्पादन के बाद वो एक स्थान पर सहकारी क्षेत्र या सहकारी उद्योग स्थापित करते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग के जैसे जो डेयरी फार्मिंग है वो वहाँ पहुँचते हैं और उनसे दूध इकट्ठा करके फिर ले जाते हैं अपने फार्म में, वहाँ से पैकिंग करके बाजार तक बेच दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है इतना सारा चीज़ें। अगर डिटेल अच्छे समझ में आ रही है तो ठीक है, कुछ और बातें जानेंगे, थोड़े शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं।
संसाधनों तक पर्याप्त नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ें बहुत पर्याप्त नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझा करें, जाना करें। आइए हम अब कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। उद्योगों की अवस्थिति संबंध कारक क्या क्या कारण होते हैं, आइए जानते हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं क्या चीज़ें, तो उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक के बारे में, तो सबसे पहला है कच्चा माल, जो आप जान चुके हो कच्चा माल जुड़ना चाहिए। कच्चे माल होते क्या हैं, तो किसी भी चीज़ के उत्पादन से पहले का, जैसे अगर हमें फर्नीचर बनाने तो उसके लिए लकड़ी कच्चा माल हो गया, जैसे आपको आटा बनाने तो उसके लिए गेहूँ कच्चा माल हो गया। कोई भी चीज़ जिसका निर्माण आप करना चाहते हो तो उससे जो पहले का चीज़ है वो हमारा कच्चा माल कहलाता है। जैसे आप कपड़े बनाना चाहते हो तो जो रुई हो गई वो कच्चा माल हो गया। श्रम चाहिए, अगर श्रम नहीं होगा तो उत्पादन में कार्य कौन करेगा, अर्थात लेबर कहते हैं इसको। और व्यक्ति काम करने वाला ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा, इसीलिए श्रम सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है पूंजी। अगर आप बाज़ार में अपने उद्योग के अंदर में पैसा नहीं लगाते हैं तो आपका बाज़ार फलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। तो बिजनेस को करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए आपको पूंजी परम आवश्यक है। पूंजी कितने प्रकार की होती है ये चीज़ें अभी जान लेंगे हम, या समझा दूँगा मैं आपको फिर कभी। तब तक के लिए हम समझते हैं बाज़ार। बाज़ार क्या होता है, तो बाज़ार के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें बाज़ार से संबंधित बातों को डालूंगा। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो अभी हम समझते हैं। आपको जो भी संबंधित दिक्कत रहता है ऐसी की पूरी वीडियोज़ मेरे अब चैनल पर अवेलेबल है। जो करनास कोचिंग सेंटर का मेन चैनल है, आप उस पर जाइए और अपने संबंधित जिस बारे में आपको जानना है वो चीज़ें सेलेक्ट कीजिए जो अवेलेबल है। और अगर अवेलेबल नहीं है जो आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपको उस चीज़ों को समझा सकूँगा या उससे संबंधित बातों को डाल सकूँगा। अब हम बात करते हैं बाज़ार की। उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पे बाज़ार नज़दीक हो, जहाँ पर आसानी से माल, उत्पादित माल को ले जाया जा सके और बाज़ार में बेचा जा सके। वहीं जल, अगर उद्योग स्थापित हो रहा है और जल के निकासी का या जल की उपलब्धता ना हो तो उद्योग स्थापित करने में बहुत समस्याएं आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किस किस के बाद, पहले देखो कच्चा माल समझा, फिर श्रम समझा, पूंजी समझा, बाजार समझा, जल समझा। अब बात करते हैं संचार की। संचार क्या होता है, तो संचार का मतलब है कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आप बाज़ार में अपने उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, वस्तुओं का प्रचार नहीं कर पाते, वस्तु को ले जा नहीं पाते, तो आपके चीज़ों को खरीदेगा कौन, आप तक वस्तुओं को पहुंचाने का काम कौन करेगा। इसलिए संचार का मतलब है कि उत्पादित माल को कम्युनिकेट कीजिए, उसको लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग उसको जान सकेंगे, तभी उस चीज़ों का बिक्री होगा। तो इसलिए उद्योग के पास सबसे परम आवश्यक जो है वो संचार है। संचार की व्यवस्था होना आवश्यक है। परिवहन, कोई भी व्यक्ति उद्योग वहाँ स्थापित करता है जहाँ पर परिवहन आसान हो, अर्थात रोड बने होने चाहिए, रोड स्थापित किए करने चाहिए। सरकार के द्वारा अक्सर उद्योग वहाँ स्थापित किया जाता है जो सरकार रिजर्व करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। अब आठवीं वाले बच्चे समझेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैंने तो सुना नहीं, आठवीं क्या, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैं इस सेज के बारे में बताता हूँ कुछ। सेज कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, होता क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों को ना आवंटित कर दिया जाता है ताकि उद्योग को वहीं पे लगाया जाएगा। उसमें सरकार की तरफ से रियायतें भी दी जाती हैं, कर में छूट भी दी जाती है, कर यानी कि टैक्स में कटौती भी की जाती है ताकि लोग अपने व्यापार को वहाँ पर फल सके, फूल सके, इस प्रकार से। तो परिवहन स्थापित किया जाता है। भूमि, अब आप उद्योग लगा रहे हैं और आपके पास बिल्डिंग नहीं है, भवन नहीं है, तो फिर कैसे काम चलता है। तो भूमि का होना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है विद्युत, आप मशीनों को कैसे चलाएंगे, मशीन तो चाहिए ना, तो मशीन चलाने के लिए विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का होना परम आवश्यक है। और वैसे भी चार चीज़ें होती है उत्पादन में, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ, कुछ लोगों ने पढ़ा है तो इसको बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोसिस। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब इन सबको चलाने के लिए, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो एक उद्योग को प्रभावित करती है। क्या क्या चीज़ें हैं जो उद्योग को प्रभावित करती है, तो पहला है कच्चा माल, दूसरा श्रम की उपलब्धता। अक्सर उद्योग को वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे श्रम सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। पूंजी, उद्योग में पूंजी निवेश करना आवश्यक है। बाजार, बाजार को होना आवश्यक है ताकि उत्पादित माल को उद्योग के द्वारा जिन मालों का उत्पादन किया गया है उनको बाजार में बेच सके। अगर हम बात करें जल की, तो जल आवश्यक है।
संचार परम आवश्यक है, परिवहन होना चाहिए, नहीं तो कच्चा माल आप लाएंगे कैसे, और कच्चे माल के बाद फिर उत्पादित माल को ले करके यानी कि बाजार तक कैसे जाएंगे, इसलिए ये भी आवश्यक है। भूमि भी होना ज़रूरी है, भूमि नहीं होगी तो किस प्रकार से आप यूज़ करेंगे, कोई जगह, कोई खाली प्लॉट, कोई प्लांट तो होना चाहिए ना, जहाँ पर हम उत्पादन को कर सकें। तो ये वो कारण है जिसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। आप समझते औद्योगिक क्षेत्र होता क्या है। तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर डिटेल से समझ सकते हैं मेरे साथ। आइए हम जानते हैं कि औद्योगिक तंत्र क्या माना जाता है। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, जैसे निर्गत जिसका आउटपुट अंतिम उत्पाद तथा इससे अर्जित आय, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ये निवेश कहलाते हैं। प्रक्रमों में ओटाइट, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वो उत्पाद है। औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से कहलाते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर में, तो औद्योगिक प्रदेश कई प्रकार से कहलाते हैं, लेकिन विश्व के कुछ जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें अमेरिका, पश्चिम पूर्वोत्तर अमेरिका, अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, आज ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं है। अगर वॉइस क्लियर हो रही है, अच्छा समझ में आ रहा है तो ठीक है। ये वर्ल्ड मैप के बारे में दिया गया है, यहाँ पर देखिए उन क्षेत्रों के बारे में मेंशन किया गया है जिस क्षेत्र जो कहीं कहीं पर स्थापित है। आराम से देख लीजिए, ये अमेरिकन क्षेत्र है। अमेरिकन क्षेत्र में वैंकूवर, एशियाई डेनवर, एंग्लो अमेरिकी यानी कि पट्टी है ना, बोगातो बोगाटा दक्षिण पूर्व ब्राज़ील के बारे में है। मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स ब्राज़ील, दक्षिण अटलांटिक सागर, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ताकि आप समझ सकें। आगे देखिए क्या क्या है। घाना, नाइजीरिया, हार्टम, नैरोबी, इराक, कुवैत, ईरान, ये इस प्रकार से शामिल दिया गया है। इजराइल, गंगा घाटी की बात करें, बम्बई, चेन्नई, तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्योगों को शामिल किया गया है। भारत की बात करते हैं, भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे समूह, सॉरी जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ये वो प्रदेश हैं। औद्योगिक विविधता क्या होती है, तो औद्योगिक विविधता के बारे में आज हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। औद्योगिक विविधता के बारे में हम अक्सर दोबारा फिर बात करेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं इनसे जुड़ी हुई चीज़ें और भी कुछ लाऊंगा ताकि आपको इन सबसे चीज़ों को निपटाया जा सके। इसमें जितने भी प्रकार के उद्योग होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। एक एक चीज़ के बारे में किन किन चीज़ों में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। फ़िलहाल इतना ही जिसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आधा चैप्टर हो गया है, आधा चैप्टर मैं अगली क्लास में बताऊंगा और आपको उसके सपोर्ट करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, घर पर बचे हुए रहिए, ताकि क्योंकि कंटिन्यू फिर से कोरोना आपको ग्रस्त ना कर सके, हमारे समाज से कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो। तब तक के लिए आप सबका मेरी तरफ से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए ताकि महिलाओं को आपके साथ सहजता महसूस